जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम तिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सब लोगों की कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और इसमें भी मैं आपको एक ऐसा दुर्लभ मंत्र बताऊंगा, वशीकरण मंत्र। हाँ, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप जिस व्यक्ति को वश में करें और वो वश में ना हो। ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया की। तो ये बहुत जबरदस्त वीडियो बनेगा, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियोस में आपको बताया है, अधिकांश लोग वशीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। रोजाना कई फोन आते हैं, कोई गिनती ही नहीं है, इतने फोन आते हैं। सुबह 5 बजे से ही फोन करने लग जाते हैं। ये अलग बात है कि मैं 10 बजे से पहले फोन नहीं उठाता हूँ क्योंकि मैं पूजा में रहता हूँ, है ना। लेकिन मानते ही नहीं है। ये कहने के बावजूद भाई सुबह के समय फोन मत किया करो, शाम को 3 बजे के बाद फोन किया करो, है ना। और रात को 9 बजे तक फोन कर लिया करो। 9 बजे बाद फिर मैं अपनी पूजा में बैठ जाता हूँ, है ना। तो उसके बाद में मुझे 1, 1:30, 2 बज जाते हैं, है ना। लेकिन लोग जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। बराबर फोन आते हैं, गुरुजी वशीकरण बताओ, गुरुजी मेरी पत्नी रूठ कर चली गई, उसको वापस लाओ, गुरुजी मेरी प्रेमिका रूठ गई, गुरुजी मेरा प्रेमी रूठ गया, बात नहीं कर रहा, मेरे से मिल नहीं रहा, है ना। ये तमाम सारी समस्याएं ज्यादातर लोग मेरे पास लेकर के आते हैं, है ना। और मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं वशीकरण के तंत्र भी हैं, मंत्र भी हैं और यंत्र भी मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों के सामने पेश किए हैं, रखे हैं और ये सब प्रामाणिक हैं। अब करना तो आपको ही पड़ेगा ना, लेकिन करना भी नहीं चाहते। गुरुजी हमसे तो नहीं होगा, तो तुमसे प्यार तो हो गया। कोई लड़की, कोई औरत तुम्हारे जो है बाहों में आ गई तो तुम उसके साथ, उससे तुमने संबंध तो बना लिया। शारीरिक संबंध बनाना तो आ गया तुम्हें, उसके बदन से खेलना तो आ गया तुम्हें, मंत्र जप करना नहीं आया, तंत्र प्रयोग करने नहीं आए। ऐसी बेवकूफों जैसी बातें करते हैं कि जो है दिमाग चकरा जाता है। अरे खुद सक्षम बनो। और फिर जब मैं कहता हूं कि इतने 1000 रुपए लूंगा तो फिर फोन बंद करके और फिर चुपचाप हो जाते हैं। पैसा देने की हिम्मत भी नहीं है। अरे घर में आटा दाल नहीं है, जेब खाली पड़ी है और प्रेम के पीछे पड़े हुए हैं, लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं, औरतों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करो। पहले तो तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम्हारी प्रेमिका को तुम जो है अच्छे अच्छे कपड़े दिला सको, अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सको उसको। कई सारी चीजें देनी पड़ती है भाई, मांगनी, वो मांगती भी है, बहुत सारी तो मांगती भी है ना। तो इस तरह का जो है लोग व्यवहार करते हैं। भाई आजकल प्यार व्यार कुछ नहीं है, आजकल प्यार वगैरह कुछ नहीं है, ये सब किताबी बातें रह गई। आजकल तो सिर्फ वासना है जो पुरुषों में भी भरी हुई है, लड़कों में भी भरी हुई है, महिलाओं में भी भरी हुई है और लड़कियों में भी भरी हुई है।
बहुत सारी लड़कियों के फोन आते हैं, गुरुजी 3 साल से संबंध था लेकिन अब वो मेरी तरफ देख नहीं रहा, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 3 महीने हो गए। अच्छा 3 साल से संबंध थे तो क्या तुमने उसको अपना शरीर सौंप दिया था? हाँ गुरुजी सौंप दिया था। कहते हुए भी नहीं हिचकिचाती, हाँ सौंप दिया था। अरे ये कैसा प्यार है, ये तो वासना है। हाँ? शादी से पहले तुमने जो है अपना बदन, अपना शरीर, अपना कौमार्य ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जिसने तुमसे 2-4 मीठी बातें की और तुम उसके जो है जाल में फंस गई और अपना सब कुछ जो है उसके ऊपर लुटा बैठी। इसको प्यार कहेंगे क्या? ये प्यार नहीं है, ये वासना है ना। और वासना तो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। महिलाएं भी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुषों के साथ में संबंध बना रही है। अरे पति से ही जो है अपनी पूर्ति कर लो भाई। अलग बात है कि अगर पति सक्षम नहीं है, सेक्स करने में सक्षम नहीं है, तो उसके भी उपाय होते हैं, वो उपाय कर लो, तुम्हारा पति सक्षम हो जाएगा तुम्हारे साथ सेक्स करने में। कहां प्रॉब्लम है? अब नहीं है वो जमाना जब सती सावित्रियां हुआ करती थी, है ना, माता सीता हुआ करती थी, है ना, माता अनुसुईया हुआ करती थी, जो पतिव्रता थी और अपने पतिव्रता धर्म के बल पर, अपने पतिव्रता तप के बल पर उसने तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बच्चे बना लिया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। आ गई बात समझ में? कहाँ है वो तप? नहीं है। अब तो सिर्फ शारीरिक भूख है, वो महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है। लेकिन वशीकरण के प्रयोग जो होते हैं ना, वो सही जगह पर किए जाते हैं। सही जगह का मेरा मतलब ये है कि आपका प्यार बिछड़ गया है, उस प्यार को पाने के लिए आप वशीकरण कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना। आपकी पत्नी या आपका पति आपसे दूर हो गया है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा, आपका किसी दफ्तर में, कोई ऑफिस में कोई काम है, वाजिब काम है, और उस वाजिब काम को वो नहीं कर रहा अधिकारी, आप उसके ऊपर वशीकरण करके उससे कार्य करवा सकते हैं। आप अगर वक्ता हैं, आप भाषण देते हैं, आप जो है पूरी भीड़ को सम्मोहित कर सकते हैं। हाँ, तो ये इन कामों के लिए वशीकरण होते हैं। आप देवी देवताओं को भी वश में कर सकते हैं वशीकरण मंत्रों के द्वारा। और ये वशीकरण जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा ही है। इसको त्रैलोक्य वशीकरण कहते हैं। त्रिलोक में कोई भी हो, देवी देवता, उनको सबको आप अपने वश में कर सकते हैं। ऐसा जबरदस्त ये वशीकरण प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब वो आप ध्यान से सुनिए। इस वशीकरण प्रयोग को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को, लेकिन वह शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। या कोई भी अगर अच्छा योग आता है, उस योग में भी आप शुरू कर सकते हैं। आप गुरु पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, आप रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, आप सिद्ध योग में कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग में कर सकते हैं, अमृत सिद्धि योग में कर सकते हैं, आप होली पर से सिद्ध कर सकते हैं, दशहरा दीपावली पर शुरू कर सकते हैं, आप जो है किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, आप जो है जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। यानी अच्छा योग होना चाहिए। और अगर इन योगों में से नहीं कर सकते तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। ये रात्रिकालीन प्रयोग है। ये रात्रि में इसका कोई समय नहीं है कि किस समय, निश्चित समय पर आपको मंत्र जप करना है। जब आपकी इच्छा हो तभी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, प्रथम दिन जिस समय आप मंत्र जप करने बैठे तो फिर वही समय होना चाहिए, समय चेंज नहीं करेंगे फिर आप। इसलिए सोच समझकर समय का चुनाव करें, समय का निर्णय
करें, है ना। इसमें आपको कितनी माला करनी है इसका भी कोई विधान नहीं है कि भाई आपको 11 माला, 21 माला या 51 माला रोजाना ही करनी है। इस मंत्र की आपको जो है आप कितनी भी माला कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 लाख मंत्र जप करने हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, 1 लाख मंत्र जप करने हैं, कोई ज्यादा नहीं है। 1 लाख तो बहुत कम होते हैं, मामूली होते हैं, है ना। कितने दिन में करना है तो दिन का भी कोई निश्चित नहीं है कि आपको 5 दिन में, 11 दिन में या 21 दिन में ही आपको 1 लाख मंत्र जप करने हैं। कितने भी दिन में कर सकते हैं, कितनी बढ़िया सुविधा है ना। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रथम दिन आप स्नान करके और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ आप बाजोट लगाएंगे। बाजोट पर आप सफेद वस्त्र बिछा सकते हैं, लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। आप आसन किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, किसी भी रंग का आसन बिछा सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। वस्त्र भी आप कोई भी पहन सकते हैं, कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, धोती कुर्ता पहन सकते हैं, है ना। पैंट नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। लुंगी बांध करके बैठ सकते हैं, है ना, किसी भी कलर की हो, कपड़े किसी भी रंग के हो, कोई दिक्कत नहीं है। साफ स्वच्छ होकर के नहा धो करके बैठना है। बाजोट पर आपको तेल का दीपक लगाना है। तेल सरसों का तेल हो सकता है, चमेली का तेल हो सकता है, लेकिन जो तेल आप प्रथम दिन काम में लेंगे फिर वही तेल होना चाहिए, बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं करेंगे आज चमेली के तेल का दीपक लगा दिया, कल सरसों के तेल का दीपक लगा दिया। आपको हकीक माला से मंत्र जप करना होगा। सफेद हकीक माला जो प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध होना चाहिए, इसमें बस यही एक शर्त है। हाँ, सफेद हकीक माला प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला होना चाहिए। उस हकीक माला से आप ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, आप इस मंत्र का जप करेंगे। कितनी माला करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं तो यूं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा माला करें। अरे 51 माला रोज कर ले भाई, है ना, तो जल्दी हो जाएंगे आपके। 1 लाख मंत्र जप करने हैं ना, तो कम से कम 51 माला तो रोजाना करो। थोड़ा मेहनत करना तो सीखो और गैप नहीं लगाना है। समझ में आ गई बात? हाँ, जब तक 1 लाख मंत्र जप नहीं हो जाते हैं, आपको बीच में मंत्र जप छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 8 दिन मंत्र जप किया, फिर 3 दिन का 2 दिन का गैप लगा दिया, फिर मंत्र जप करने बैठ गए। कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उच्चारण में गलती न करें। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भूत भावन भूतनाथ समस्त भुवन साधे हुम फट। ओम नमो भूत भावन भूतनाथ समस्त भुवन साधे हुम फट। ये बहुत तेजस्वी मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप 1 लाख मंत्र जप कर लेते हैं तो आप यूं मान लो कि वशीकरण के मास्टर हो गए। सही कहता हूं मैं, वशीकरण के मास्टर हो जाएंगे आप। उसके बाद इसका प्रयोग कैसे करना है, जिसको भी आप वश में करना चाहे उसके सामने आपको 5 बार ये मंत्र पढ़कर और 3 फूंक मारना है। किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े होकर चुपचाप मनी मन में आपके सिर्फ होठ हिलते हुए रहना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ करके और स्टाइल से 3 फूंक उस व्यक्ति की तरफ मार दे, या आप 11 बार इस मंत्र को किसी भी खाने की वस्तु पे पढ़ करके और उस वस्तु को संबंधित व्यक्ति को खिला दे। इससे सामने वाला व्यक्ति, वो कोई भी हो, XYZ,
वो आपके वश में हो जाएगा और आप उससे मन इच्छित कार्य करवा सकते हैं। वो आपके खिलाफ जाएगा ही नहीं, जिंदगी भर वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। पानी को अभिमंत्रित करके पानी पिला सकते हैं, चाय को अभिमंत्रित करके चाय पिला सकते हैं, किसी फल को अभिमंत्रित करके वो फल खिला सकते हैं। दाख है, बादाम है, काजू है, किसी भी खाने की वस्तु को आप अभिमंत्रित करके खिला सकते हैं। और अगर नहीं खिला सकते तो उसके सामने जाकर 5 बार ये मंत्र पढ़कर और 3 फूंक मार देना है, बस सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको 1 लाख मंत्र जप करने हैं। बहुत जबरदस्त प्रयोग मैंने आपको बताया है, कीजिए इन प्रयोगों को। चुपचाप बैठे मत रहिए, निठल्ले बैठे मत रहिए, ऊर्जावान बनिए और ऊर्जावान बन करके और पूरी इच्छा शक्ति से, पूरे मनोयोग से, पूरी विल पावर से इन प्रयोगों को कीजिए। और जब आप करेंगे इन प्रयोगों को, ये प्रयोग निश्चित सफल होंगे। आप पूरी श्रद्धा रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रयोग सफल होंगे ही होंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप स्वयं कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए, किसी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश मत कीजिए। आप स्वयं सक्षम बनिए। मैं आप लोगों को सक्षम बना रहा हूं, इसीलिए ये चैनल बनाया है मैंने, आना। तो इस तरह से ये बहुत ही जबरदस्त त्रैलोक्य वशीकरण मंत्र प्रयोग मैंने आपको बताया है। कीजिए इन प्रयोगों को, अपने जीवन को सुखी बनाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय दोपहर 3 बजे के बाद, इस बात का ध्यान रखें। मैसेज आप व्हाट्सएप पर कभी भी डाल सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।